एक तस्वीर आई जहां एयरपोर्ट पर नेतन्याहू की पत्नी भगवा कपड़े में उनका रिसीव करने गई थी। जली थोड़ी सुलगी कि नहीं सुलगी भगवा कपड़े में। उसके बाद नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, वो वहां से वापस आते हैं। 24 घंटे के भीतर जो था अमेरिका, उसने मिल करके कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले का जब। नमस्कार, मानस में शाह वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इजराइल अमेरिका ने मिलकर के 28 फरवरी की रात को खामेनेई की 30 बम से हमला किया और उसकी मौत हो गई। उसके साथ जितने उसकी टीम में थे लगभग सभी के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका ने बम तो दागा ईरान पर, लेकिन उस बम का जो आवाज थी, धमाके थी, उसकी गूंज भारत के कई शहरों में गूंज रही है। और हमारे देश के राजनीतिक दल यूएसए इजराइल को दुश्मन नंबर 1 मान लिया। आपको दिखाने जा रहे हैं ये, जब आप देखेंगे कि आखिर ये जो खामेनेई था जिसकी मौत हुई है, वो भारत के प्रति उसका स्टैंड कैसा था, कश्मीर के प्रति उसका स्टैंड कैसा था, और कब कब उसने भारत के खिलाफ जहर उगला। और आज हमारे देश में बैठे हुए जो विपक्ष के नेता हैं, वो आग उगलने में पूर्ण रूप से भारत के खिलाफ और खामेनेई को अपना मित्र बता रहे हैं। पूरी खबर देखिएगा। हालांकि ये मामला नया नहीं है, पूरे विश्व में कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मोदी को ठहरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मोदी को कैसे घेरना है। हिंदुस्तान में किसी काम के लिए मोदी को नहीं घेर सकते। ये घेरते कब है? ये केवल अन्य मुद्दों पर घेरते हैं। तो यहां पर भी इस खामेनेई के मामले में भी यही हो रहा है। और कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड जो है, वो जो उनकी बेटी है प्रियंका गांधी, उन्होंने क्लियर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया, आरजेडी ने क्लियर कर दिया, और सबने खामेनेई को अपना रहनुमा बता दिया। क्योंकि इनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। और अभी तक सरकार का ऑफिशियली, तो विदेश मंत्रालय को छोड़ दीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको ज्ञात होगा, इजराइल हमास का जब युद्ध चल रहा था, इजराइल हमास युद्ध पर भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया गया था। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला करके इजराइल हमास युद्ध पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम यहां पर हमास के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, और इजराइल वहां पर मानवता को तार तार कर रहा है। और जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, उस वक्त भारत सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया था। यानी कि ये लोग जो हमारे देश में विपक्ष में बैठे हुए हैं, इन लोगों को जनता तो कहीं से भी किसी भी तरह से इनको हर राज्य में सिमटते जा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई देश विरोधी एक्टिविटी आती है, ये पहले प्रस्ताव करके पारित करके बैठ जाते हैं। अब हम आते हैं सीधे इस प्रकरण पर, जो कि ये मामला जो है खामेनेई का है। उसके वक्तव्य और बयान सुनकर के आपको पता चलेगा कि आज हम जो लोग अलग अलग शहरों में, लखनऊ हो गया, कश्मीर हो गया, अलग अलग शहरों में, दिल्ली का जामिया एरिया, वहां पर आज विरोध प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? ना कि भारत ने मारा है, ना ही भारत ने कोई साथ दिया है। भारत का क्या स्टैंड है? लेकिन उसके बावजूद भी भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह दिया है, ऑर्डर दिए हैं कि शांतिपूर्वक जितना करना है कर लो। बोलने मतलब जो यहां पर अगर हिंसक किसी तरह से चीजें हुई तो लॉ एंड ऑर्डर को हम नहीं बिगड़ने देंगे, ये बात साफ कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर में भी वहां के मुख्यमंत्री ने अपील की है कि शांति बनाए रखें। तो हम चलते हैं अब खामेनेई के बारे में, कि इसने कहा क्या क्या था और हमारे कितना हितैषी था, वो हम जरा समझ लेते हैं। क्योंकि अभी तक
सरकार की तरफ से ऑफिशियल मोदी का किसी का बयान नहीं आया, लेकिन इन सब जितने विपक्षी हैं उन सबका बयान आ चुका है। उन सबके बयानों की तरफ बढ़े, लेकिन खामनाई के बारे में समझते थे कि भाई ये कौन था। ये इसकी पुरानी टिप्पणियों पर ध्यान डालें। 2010 में जो खामनाई, उसका बयान क्या था? 2010 में इसने कहा था कि कश्मीर एक राष्ट्र है और मुस्लिम उन्माद और मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य बताया था, जो कश्मीर सहित अन्य देशों को पीड़ित की सहायता करने के लिए कहा था। कश्मीर को लेकर के इसका टिप्पणी थी। इसके अलावा 2017 में ईद के संबोधन के दौरान इसी व्यक्ति ने कहा था कि मुस्लिम जगत से आह्वान है कि यमन, बहरीन और कश्मीर के लोगों का खुलकर समर्थन करें। ये भारत की बात कर रहे हैं लोग, कश्मीर परस्त। ये हमारे लिए लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा था और भारत इसके जाकर के इजराइल से पंगा मोल ले। इजराइल जो हर मोर्चे पर अपने साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा 2019 की प्रतिक्रिया, जब 370 हटाया गया, अनुच्छेद 370, इसी खामेनेई ने क्या कहा? खामेनेई ने, जैसा नाम वैसा काम, खामेनेई जो भी है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं नाम के लिए, लेकिन हम पॉइंट के बारे में कहते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद खामेनेई ने कहा, भारत सरकार से कश्मीर के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाने को कहा और वहां के मुसलमानों पर उत्पीड़न रोकने की अपेक्षा जताई। ये 2019 का था बयान। अब सोच लीजिए। और अभी हालिया में 2024 का एक बयान है, इस पे ट्विटर पर खामेनेई ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम म्यांमार, गाजा और भारत के मुसलमानों के कष्टों से बेखबर हैं। म्यांमार, गाजा में मुसलमानों की जो स्थिति है, भारत में वो स्थिति है। ये खामेनेई उसको कह रहा है कि भारत से कंपेयर कर रहा है। और जब चाइना की बात आती है, चाइना में भी उइगर मुसलमान है। उइगर मुसलमानों की जबान चीर देता है चाइना, लेकिन ये खामेनेई जैसे लोग, उस पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। एक शब्द नहीं बोला कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है चाइना में। और ये इसको हमारे लोग, संजय सिंह तो आतंकी निकल चुका है। मैं ये शब्द किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसकी शब्दावली किस प्रकार से ट्विटर पर है। उसके ट्विटर की शब्द देख लीजिए। मैं उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह। लोग उसे ब्लैक टिकट वाला कह रहे हैं कि ब्लैक टिकट का काम मतलब विदेशों में नहीं होता है, जहां जाके तुम ब्लैक टिकट करोगे। उसकी शब्दावली का ऐसे ऐसे शब्द का प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग कर रहा है कि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इस समय अति उत्साहित है। उसका जो माई बाप है वो जेल से छूट कर आया है, मतलब बरी हुआ है केस को लेकर के, लेकिन अभी भी 750-800 पन्ने लेकर ईडी पहुंच गई है हाईकोर्ट। ईडी हाईकोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, जहां ये लोअर कोर्ट से इसको बरी हुआ है। तो ये जो पूरी तरह से संजय सिंह बौखलाया हुआ और कह रहा है ये कर लेंगे, सुबह से ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है, एकदम खुशी से उछला हुआ है कि आखिरकार वो आज उसका बस चले तो जाकर अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में जाकर ठोक दे। अबे औकात तो समझ ले भाई, कहना और करना क्या चाह रहा है। उसके अलावा प्रियंका बहनी, उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, प्रियंका बहन जी कह रही हैं, राहुल गांधी की बहन, सोनिया गांधी की बेटी, सोनिया गांधी की और राजीव गांधी की बेटी, ये कह रही हैं कि जो हुआ अमेरिका ने किया, गलत किया, वो किया, मानवता को लेकर के ऐसा वैसा फलाना ढंग। जब ये कश्मीर के ऊपर बयान देता था, ये सब चुपचाप बैठे रहते थे, ये शब्द नहीं बोलते थे कि कश्मीर के लिए, भारत के लोगों के लिए कैसे कह रहा है ये खामेनेई। और आज खामेनेई की मौत हुई, उस पर देखिए हमें अफसोस करना, और उसकी मौत हुई क्या हुई कोई लेना देना नहीं। हमें दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से चलेंगे, जो हमारे देश के लिए हितैषी होगा उस पर हम काम करेंगे, ना कि कोई आए और कहे कि खामेनेई के पक्ष में हम चले, इजराइल और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब करें। यह कतई बर्दाश्त नहीं है। मोदी सरकार का अब तक कोई स्टैंड नहीं आया है। आरजेडी के तेजस्वी भैया, वो तो महामानव बता दिया उन्होंने।
उन्होंने महामानव बता दिया खamenei को। उनके इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाना चाहिए इंसान को। जब इंसान पढ़ लिख लेता है थोड़ा बहुत तो उसको ज्ञान आ जाता है। लेकिन जब आदमी केवल डिग्री खरीद भी नहीं सकता, इस तरह ख्याल आता है कि डिग्री मतलब डिग्री एग्जाम में बैठेगा तब तो करेगा ना। तो आज की राजनीति किस स्तर तक गिर चुकी है कि सरकार आप सत्ता पक्ष में नहीं हो, आप सत्ता पक्ष के एक बार वो करो, आप जाकर के क्या करते हो अभी, क्योंकि देखिए सैटरडे 28 फरवरी था, 28 फरवरी की रात में मृत्यु हुई उसकी, और फिर संडे हो गया। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बौखलाई होगी कि जल्दी करो, प्रस्ताव पारित करो, इससे पहले कि सरकार का स्टैंड आ जाए। हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम ईरान के साथ हैं, जैसा कि इजराइल फिलिस्तीन में किया था, फिर प्रस्ताव पारित करेंगे। और उस प्रस्ताव का होता क्या भाई, क्या होगा उस प्रस्ताव का, क्या क्या करोगे उस प्रस्ताव का? कई सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं बत्ती बनाएंगे। बत्ती बना क्या क्या आता है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये मैं इसलिए स्टैंड इस चीज को बता रहा हूं आपको, ये बहुत बारीक चीजें हैं और इन बारीक चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में इजराइल नंबर 1 बना दिया इन लोगों ने, कह रहे हैं अमेरिका इजराइल नंबर 1 है। अमेरिका इजराइल नंबर 1 है। जो सीधे तौर पर दुश्मनी लेता है, चाइना अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो इजराइल, वो जो है ईरान का सबसे बड़ा दोस्त है। और उसने सिर्फ यही कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। और दूसरा, रशिया, व्लादिमीर पुतिन ताकतवर इंसान, उन्होंने कहा, सिर्फ ट्रंप को एक दो चीजें कही कि भाई ये शांतिदूत कहते थे और ये युद्ध कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे दुश्मन है ना, वो तो उनको कहना ही है। चाइना को सीधे नुकसान हो रहा है ईरान से, क्योंकि ईरान से वो तेल लेता था, सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। और चाइना को सीधे तौर पर, ये चाइना और रशिया को तो ये चाइना और रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज हमारे हिंदुस्तान में बैठकर कह रहे हैं कि यूएस से इजराइल सबसे नंबर 1 हमारा दुश्मन है, हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब आप खुद सोचिए कि आप कहिए कि भारत में, फ्रांस में कहीं कुछ हो जाए तो भारत में लग जाते सड़क पर नारे लगाने, कहीं कुछ हो जाए तो भारत में तो लगना ही है भाई। खाने को नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये कहावत है ना, वो हालत है। तुम कौन हो, क्यों क्यों पड़े हो चक्कर में? और भारत स्टैंड ले ले, भारत लेटर जारी कर दे कि हाँ अमेरिका, हम तुम्हें घुस कर मारेंगे, इजराइल हमें तुम घुस कर मारेंगे। लेकिन आपको बता दें, मिर्च तो लगेगी इस बात पे। मोदी इधर इजराइल से फ्लाइट यहां उतरी ही है, और मोदी को, आपको पता है ना, इजराइल के नेतन्याहू ने क्या किया, उनको डिनर पार्टी किया भारतीय पोशाक में। सुलग रही हो कईयों की, और तो सुन लो, और सुलग रही तो एक तस्वीर आई जहां एयरपोर्ट पर नेतन्याहू की पत्नी भगवा कपड़े में उनका रिसीव करने गई थी। जली थोड़ी सुलगी कि नहीं सुलगी, भगवा कपड़े में। उसके बाद नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, वो वहां से वापस आते हैं। 24 घंटे के भीतर जो था अमेरिका, उसने मिल करके कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले का जबान बंद कर दिया। बहरहाल मैं, देखिए, किसी के सपोर्ट में नहीं कर रहा हूं, मैंने साफ कह रहा हूं कि खामेनेई कौन था, क्या था, उसकी मौत हुई, हम उसको लेकर के उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमें जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कल को रशिया हमारा अच्छा दोस्त है और रशिया जिससे भिड़ेगा हम जाकर उससे भिड़ लेंगे। अरे थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करो, हम नहीं भिड़ेंगे उससे। रशिया दोस्त है, लेकिन एक कंडीशन, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हो तो ये नहीं होता है कि आपका दोस्त हर जगह हमारा दोस्त ही होगा, या आपका दुश्मन हर जगह हमारा दुश्मन होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे किस तरह से स्टैंड ले रहे हो। इसलिए अगर ज्यादा सी समझ हो और सिर्फ डंडा झंडा उठा करके, तख्ती उठा करके सड़कों पर चलने के लिए आप आ गए हो, तो निकलिए जितना निकलना हो। बता दीजिए अमेरिका को कि हाँ भारत में बड़ा विरोध हो रहा है, कश्मीर में बड़ा विरोध हो रहा है, खामेनेई के चाहने वाले बहुत थे। क्या होगा इससे? खुद ईरान में महिलाएं जश्न मना रही हैं,
महिलाएं जश्न मना रही हैं, क्योंकि ये खamenei कट्टर तौर पर महिलाओं के आजादी के खिलाफ था। उसके खिलाफ कई महिलाएं ने प्रोटेस्ट निकाल रखा था, पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। कौन हीरो है कौन जीरो है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि किसके लिए कौन हीरो है और किसके लिए कौन जीरो है। इसलिए आप कोई भी स्टैंड लेने से पहले हीरो जीरो को ये मत कहिए कि आपके लिए कोई हीरो है तो वो आप सब पूरी दुनिया के लिए हीरो होगा। आप सभी से चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अभी तक प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य इस तरह से बयान नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बिल में से उतर बाहर निकल के कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं बोला, मोदी ने कुछ नहीं बोला, मोदी ने कुछ नहीं बोला। बहरहाल ये है आज की राजनीतिक घटनाक्रम, जहां हमारे देश में प्रियंका गांधी से लेकर के जितने भी हैं वो सब निकल करके बाहर आकर के बता दिया कि भाई अब तो वही वाली तस्वीर है जो वायरल होगी। एक आपको तस्वीर दिखा देता हूं, चलिए ये रही तस्वीर। सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रही है। अल्लाह फिलिस्तीन वाला बैग लेके चल रही थी ना, ये प्रियंका गांधी देखो कौन सा बैग लेकर आ रही है। जो बैग है ये वाला बैग है, अगली बार संसद में आएगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल ये मीम्स के ऊपर है, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जोक उड़ा रहे हैं इसको लेकर के। लेकिन सच्चाई यही है कि अब की बार यही वाला बैग लेकर के भी संसद तो 14 मार्च से अप्रैल स्टार्ट होना है, अब की बार ये वाला बैग लेके आ जाएंगी मैडम। चलिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।